आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब अम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली और याबेश के सब पुरुषों ने नाहाश से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नाहाश ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इस्राएल की नाम धराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। दूतों ने शाऊल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। शाऊल बेलों के पीछे पीछे मैदान से चला आता था और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा, और उसने एक झोड़ी बेल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे न हो लेगा, उसके बेलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया और इस्राएलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 ठहरे। और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में के याबेश के लोगों से यूं कहो, कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेश के लोगों को संदेश दिया और वे आनंदित हुए। तब याबेश के लोगों ने नाहाश से कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हम से करना। दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए और उन्होंने रात के अंतिम पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा, और धूप के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे यहाँ तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं न रहे। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था, क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा? उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। परंतु शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चले और वहाँ राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले और वहाँ उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया, और वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, और वहीं शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। इस अध्याय में याबेश गिलाद में शाऊल की विजय के बारे में हमने देखा। अम्मोनियों ने इस्राएल के नगर याबेश गिलाद को घेर लिया और नाहाश अम्मोनी ने अपनी मांगे स्पष्ट कर दी। याबेश गिलाद के लोगों ने अम्मोनियों के साथ शांति की संधि करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। पूरे इस्राएल में दूत भेजे गए और वे शाऊल के वतन गिबा में आए। लोग याबेश गिलाद की दुर्दशा सुनकर रो पड़े। शाऊल, जिसका अभिषेक किया गया था और उसे राजा घोषित किया गया था, वह अपने खेतों और भेड़ बकरियों में वापस चला गया था। जब वह अपनी भेड़ बकरियों के साथ घर लौट रहा था तो उसने अम्मोनियों के खतरे के बारे में सुना। परमेश्वर की आत्मा ने उसे सेवा के लिए तैयार किया और उसने याबेश गिलाद में संकट का सामना करने के लिए पूरे इस्राएल को एक संदेश भेजकर बुलाया। वह एक बड़ी सेना इकट्ठा करने में सक्षम था और दूतों को याबेश गिलाद में वापस भेज दिया कि वे मदद के लिए आ रहे थे। शाऊल ने अपने आदमियों को 3 भागों में बांट दिया। अम्मोनियों को हरा दिया गया और याबेश गिलाद शहर को बचाया गया। हमने देखा कि 12 और 13वें वचन में लिखा है कि लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था, क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। परंतु शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। जीत के इस क्षण में शाऊल के समर्थक उन विद्रोहियों को बेनकाब करने और मार डालने के लिए उत्सुक थे, जिन्होंने शाऊल को तुच्छ जाना था।
शाऊल ने अपनी बुद्धि से जान लिया कि यह उसके आलोचकों के ऊपर क्रोध व्यक्त करने का समय नहीं है। वह यह भी जानता था कि प्रभु ने विजय दी है और इसे स्वीकार करने के लिए वो पूर्ण तरीके से विनम्र था। हमने 14 और 15वें वचन में देखा कि शमूएल ने इस्राएलियों से कहा कि आओ हम गिलगाल को चले और वहाँ राज्य को नए सिरे से स्थापित करें, और सब लोग गिलगाल को चले। शमूएल ने देखा कि गिलगाल में राज्य को नवीनीकृत करने और शाऊल को इस्राएल के राजा के रूप में उसकी उचित मान्यता देने का यही सही समय था। उस दिन शाऊल ने युद्ध जीत लिया था। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की लड़ाई उसने जीत ली थी। एक आक्रामक दुश्मन पर बाहरी जीत काफ़ी स्पष्ट दिख रही थी, और दूसरा अभिमान और अहंकार की सूक्ष्म परीक्षा पर आंतरिक विजय थी। उसने दोनों जीत केवल इसलिए हासिल की क्योंकि वह परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था और परमेश्वर के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार था। शाऊल ने अपनी सफलता के लिए परमेश्वर को महिमा दी और परमेश्वर ने अपने लोगों के सामने उस पर अपनी कृपा दिखाई। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।